शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग होने वाली है दैट इज टॉरस वृषभ राशि। सो वृषभ राशि ये आपके लिए अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, जहाँ पे मैं आपके साथ आकाशिक टैरो से 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस शेयर करूंगी जो बहुत हेल्प करेंगी आपके अक्टूबर मंथ में गुड डिसीजन मेकिंग एंड क्लैरिटी के लिए। नाउ लेट्स सी, सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या है एंड दैट इज क्लियरिंग द वे। टॉरस, करंटली अगर आप कोई भी बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहे हो अपनी लाइफ का, कुड बी रिलेटेड टू करियर या रिलेशनशिप या फिर हेल्थ, यू नो बेटर, तो आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है। कोई एक बहुत बड़ी चीज है, एक ही प्रॉब्लम है जो ये सारी चीजें क्रिएट कर रही हैं एंड यू नो दैट। प्लीज पहले उसको क्लियर करें, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, उसको क्लियर करें। वो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, अगर आप उसको क्लियर कर देते हो ना तो आपका गोल आपके सामने है, आप वहां तक पहुंच सकते हो। और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यू शुड यूज योर मैस्कुलिन पावर, योर फेमिनिन पावर। अपनी इंट्यूशन को यूज करें, अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ को यूज करके चीजें नहीं होंगी। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आस्क योर हायर सेल्फ क्या करना चाहिए, आपके इनर सेल्फ से जो आपको गाइडेंस मिल रही है ना उसके अकॉर्डिंग चलें और इन चीजों को क्लियर करें। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन चीजों को जबरदस्ती स्ट्रेंथ के साथ करना चाहोगे, ठीक नहीं होंगी, आपका गोल आपसे और ज्यादा दूर हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे मेंटल वर्क करना है, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। इन ऑब्स्टेकल्स को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए बहुत अच्छे से इनको आप मैनिपुलेट करके भी चेंज कर सकते हो। इट्स ऑल द एनर्जीज, उन एनर्जीज को आपने कैसे क्लियर करना है दैट इज अप टू यू। बट मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि पावरफुल वे से नहीं, स्ट्रेंथ शो करके नहीं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये भी मैसेज आपको यही कह रहा है कि हाई टाइम, अक्टूबर मंथ, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दें, जाने दें। उन एनर्जीज को पकड़ के रखेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। लुक आउट, बहुत टाइम निकल गया, आपने कल पे चीजें डाल के बहुत डिले कर दिया है, प्लीज और नहीं। दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अब क्या करना है। अगर ये भी टाइम चला गया बहुत डिले हो जाएगा। सो लुक आउट, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और डिले मत करें। ये कार्ड आपको बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको अपने रिलेशनशिप में या फिर करियर वाइज ऑल्सो। बट लेट मी टेल यू, ये जो भी चीजें हो रही हैं ये आपकी अवेकनिंग के लिए हो रही हैं। ऐसी चीजें आपकी लाइफ से जा सकती हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो सकती हैं जो आगे चलकर आपके अच्छे के लिए नहीं है। इस टाइम में आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद को बचाना है। जब मैं कह रही हूँ खुद को बचाना है तो अपनी जो एक इनर सेल्फ होप, जिसको लेकर आप दोबारा से चीजें स्टार्ट कर सकते हो नए सिरे से, आपको उस होप को बचा के रखना है। अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, जो मर्जी हो रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ आपसे दूर जा रहा है, जॉब में बहुत कन्फ्लिक्ट्स आ गई हैं, बट अपना कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बचा के रखना है। ये चीजें ही आपको आगे चल के हेल्प करेंगी। सो बी रेडी, अक्टूबर में कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है एंड दैट इज द डिवाइन फिजिशियन एंड द मास्टर आर्टिसन। अगर आप सक्सेस चाहते हो, अगर आप अपनी करंट सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हो, अपना एक गोल सेट करके चल रहे हो, प्लीज अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप नई नई चीजें लर्न करें। ओके, और इसके लिए अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको और नॉलेज मिल सकती है इसके रिलेटेड, प्लीज ज्वाइन दोज थिंग्स
ऐसे लोग जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बात करें, एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जहाँ से नॉलेज मिल रही है आपको, वहाँ से वो नॉलेज लें। प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आपके लिए मैसेज है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है, जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एक्सप्लोर करें और समझने की कोशिश करें, तो ऐसे मत बैठ जाएं अपने कंफर्ट जोन में आकर कि जितना आपने करा है बहुत है, जितना आपने सीखा है बहुत है, इसी नॉलेज को, इन्हीं स्किल्स को आगे लेकर जाना है, इसी के बेस पे चीजें करनी है। नहीं, ये थॉट अपने माइंड से निकाल दें। आप जब जब कंफर्ट जोन में आकर बैठ जाओगे, तब तब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना बंद कर दोगे, नई चीज़ें सीखनी बंद कर दोगे और आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। सक्सेस चाहिए आपको, तो आपको हर स्टेप पे लर्निंग करनी होगी। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। अगेन आई एम आस्किंग यू, अक्टूबर मंथ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जहाँ पे आपकी लर्निंग में हेल्प होगी, बट जस्ट बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप उन चीज़ों को मना कर सकते हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। जहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, बी अ पार्ट ऑफ दैट, उसका पार्ट बने और सीखें, एक्सप्लोर करें। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, दैट इज द सैंड्स ऑफ टाइम। अगेन आपके लिए पहले भी मैसेज आया था लुक आउट का, अब आ रहा है सैंड्स ऑफ टाइम। आपको पता है वक्त निकल रहा है, आपको पता है कि बहुत सारा टाइम प्रिपरेशन में जा चुका है। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शंस लेने हैं और आप प्रिपेयर्ड हो। ऐसी चीजें नहीं है आपके सामने कि ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ समवेयर कुछ चीजें हो गई, इमीडिएट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें चली आ रही थी जहां पे आप डिले करते आए उन चीजों को। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बट नो मोर, दिस इज द राइट टाइम। यहाँ पे सैंड क्लॉक इज देयर, टाइम निकल रहा है, एक्शन ले, यू विल गेट देयर रिजल्ट्स। और आपने प्रिपरेशन करी है, यू नो ये टाइम आने वाला है, आपको पता थी ये चीज। सो अब और डिले नहीं, टेक योर एक्शंस। नाउ लेट्स सी फाइनल एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस एंड द बैलेंस। दोनों कार्ड ये चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी चीज कर रहे हो वहां पे बैलेंस, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ, चीजें खराब हो जाएंगी। जस्टिस शुड बी देयर। अगर आप कुछ ऐसी चीजें देखोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वैसे भी इन जनरल ऑल्सो, जहाँ पे आपको लगे कि इनजस्टिस हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, यू हैव टू स्पीक अप। आपको बोलना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि जब तक मेरे साथ चीजें नहीं हो रही, जब तक बात मुझ पे नहीं आ रही, आई विल नॉट स्पीक। नो, देयर शुड बी अ बैलेंस। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। ये जस्टिस का कार्ड है जो आपको बता रहा है कि जब जब आप इनजस्टिस होते हुए देखोगे और नहीं बोलोगे, वो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करेंगी लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर आप सोच के देखो, बार बार ऐसी चीजें आई जहां पे आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों को अवॉइड करोगे, सेम एनर्जी साइकिल में घूमते रहोगे जब तक आपने उन सिचुएशन से लेसन्स लर्न नहीं करे, जब तक आपने जस्टिस के लिए नहीं बोला। ओके, और इसके साथ ही प्लीज अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखना। अपनी फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रख रहे हो, दैट्स फाइन, बट मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अवॉइड नहीं करना। अगर ये बैलेंस नहीं करोगे ना आप, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो चीजें खराब होंगी। मोस्टली हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू जिम, हम योगा कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, बट हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेंटली वी आर डिस्टर्ब्ड और सोच रहे हैं कि हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑलवेज। और इसके साथ ही एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, नथिंग इज इट सेट इन स्टोन। कुछ भी फिक्स नहीं हो गया है, चीजें अभी भी चेंज हो सकती हैं अगर आप करना चाहते हो।
अगर आपको लग रहा है ना कि अभी तो बहुत वक्त निकल गया, अब तो नई चीजें सीखने का वक्त नहीं रहा, अब तो नई शुरुआत करने का वक्त नहीं रहा, अब तो काफी लेट हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम, जिस मोमेंट आप डिसाइड कर लोगे आई हैव टू चेंज दीज एनर्जीज, यू कैन डू इट। कुछ डिले नहीं हुआ है, कुछ लेट नहीं हुआ है। ओके, सो गुड लक एंड टेक केयर। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर